बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक आवर चैनल। आज हम आपको कब्ज़, गैस और तबखीर का शकिया इलाज करके मैदा को तंदुरुस्त व तवाना बनाने का एक लाजवाब नुस्खा बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की हर नई वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुँचती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर रोज़ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं और उस वीडियो में हम आपको मुफीद तिबी टिप्स और नुस्खायात के मुताबिक बताते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में हम आपको मैदे को तंदुरुस्त बनाने का इलाज बताएंगे और कब्ज़, गैस और तबखीर को शकिया ख़त्म करने का आज़मूदा नुस्खा बताएंगे। क्योंकि अगर कब्ज़ हो, गैस हो या तबखीर होती हो तो मैदा सही तरीके से काम नहीं करता और जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो जुज़े बदन सही तरीके से नहीं बनती, जिसकी वजह से इंसान कई किस्म की अमराज में लाहिक और मुब्तला हो जाता है। तो अगर मैदा तंदुरुस्त है तो पूरा जिस्म भी तंदुरुस्त है। अगर किसी का मैदा ठीक ना हो तो उसको बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो घेर लेती हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे कि जिसके इस्तेमाल से आपका मैदा तो तंदुरुस्त होगा ही और उसके साथ साथ ऐसे वो नौजवान जो इख्तिलाम और थकाते हिस्स की मर्ज़ में मुब्तला हैं तो उनके भी ये मर्ज़ जो है वो ख़त्म होती है। तो इस नुस्खा के जो अज्जा हैं वो ये हैं: सौंफ 100 ग्राम, कश्मीर 100 ग्राम, मीठा सोडा 100 ग्राम, चीनी 100 ग्राम। ये आपके नुस्खा के अज्जा हैं। इसको बनाने का और इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने इन तमाम अशिया को साफ करके पीस कर इसका सूप बना लेना है और 3 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ खा लें। इंशाअल्लाह ऐसे वो मर्द हजरात जो इख्तिलाम और ज़काते इसके मर्ज़ में मुब्तला है या जिनको कब्ज़ और गैस है, उनके लिए ये नुस्खा जो है वो बहुत ही कारआमद है। इसको ज़रूर आज़माएं और इससे फ़ायदा उठाएं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।